ओके, लास्ट हमने स्टैक एंड क्यू कंप्लीट कर लिया था। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स लिंक लिस्ट। इस दफा मैंने आपको बताया था कि हमने इसमें इस दफा मैंने कोड्स भी पढ़ा दिए। लास्ट टाइम मैंने कोड्स नहीं पढ़ाए थे तो फिल इन द ब्लैंक्स में बच्चों को बड़े इशू होते थे। तो अब जब कोड्स पढ़ा दिए तो अब फिल इन द ब्लैंक्स के इश्यूज खत्म हो गए एडीटीज के। द थर्ड एडीटी दैट वी आर स्टडीइंग टुडे इज लिंक लिस्ट। सबसे पहला पॉइंट लिंक लिस्ट का कि भाई लिंक लिस्ट एक एडीटी की टाइप है। ठीक है, ये तो हमने सब शुरू से मैंने ये बोला कि हमारे पास तीन एडीटीज हैं, स्टैक क्यू एंड द थर्ड वन इज लिंक लिस्ट। इट स्टोर्स डेटा थ्रू नोड्स। ये डेटा जो है वो नोड्स के थ्रू स्टोर करता है। क्या मतलब, नोड्स क्या होते हैं? नोड बेसिकली आपके पास एक ऐसी चीज है, एक ऐसा डेटा सेंटर है, मतलब एक डेटा रखने की ऐसी जगह है कि उसमें एक डेटा है और उसके साथ एक इंडेक्स है। जैसे एरे में बहुत सारे स्लॉट्स होते हैं ना, तो नोड एक ऐसा स्लॉट है जिसमें दो चीजें, एक डेटा है, फॉर एग्जांपल डेटा में 24 या 240 की वैल्यू आ गई, और उसका एक पॉइंटर है फॉर एग्जांपल 2। मतलब ये उसका एक इंडेक्स नंबर है जो अगले नोड से कनेक्ट हो रहा है। तो उसमें दो चीजें आती हैं। एक नोड में दो चीजें होती हैं, एक डेटा होता है और उसके साथ एक पॉइंटर होता है, उसको हम पॉइंटर कहते हैं। जो इंडेक्स वैल्यू होती है जो कनेक्ट करती है अगली नोड को, उसको बोलते हैं पॉइंटर। एंड पॉइंटर की यूज होता है, तो पॉइंटर कनेक्ट्स टू द नेक्स्ट नोड। पॉइंटर जो है वो नेक्स्ट नोड पे कनेक्शन के लिए यूज होता है। ठीक है, ओके। तो लिंक लिस्ट में ना बेसिकली नोड्स की कनेक्शन है, एक तरह से नोड्स की चेन है। जैसे जंजीर होती है ना, इसमें हर कड़ी अगली कड़ी से कनेक्ट होती है, इस तरह लिंक लिस्ट में हर नोड अगली नोड से कनेक्ट होती है। इट स्टोर्स डेटा एफिशिएंटली। ये डेटा को बड़े एफिशिएंटली स्टोर करता है। क्या मतलब? देखो, स्टैक और क्यू जो है ना वो कंटिन्यूस डेटा है। जैसे कि एक डेटा के बाद अगले डेटा की जरूरत है, फिर अगले डेटा की जरूरत है, मतलब कंटिन्यूसली डेटा को कनेक्ट करना पड़ता है आपस में। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब हम इसकी बात करते हैं तो लिंक लिस्ट के अंदर कंटिन्यूस डेटा स्टोरिंग नहीं होती। लिंक लिस्ट में क्या होता है कि एक जगह पे जगह मिली तो वहां पे एक नोड स्टोर हो गई, अब उसके आगे जगह नहीं है तो उसके काफी आगे अगर जगह मिल गई ना नोड को, तो वहां स्टोर हो जाएगी और आपस में दोनों कनेक्ट हो जाएंगी। मतलब डिसकंटिन्यूस जो है वो स्टोरेज यहाँ पे यूज हो सकती है। मतलब यहाँ पे कंटिन्यूस डेटा भी हो सकता है, और अगर बीच में कुछ जगह मसरूफ है, मतलब वो स्टोरेज का पार्ट ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो कहीं और नोड को सेव करके उसको कनेक्ट किया जा सकता है। ये चीज स्टैक और क्यू में नहीं होती। और ये मैं आगे अभी आपको लिंक लिस्ट में बना के भी समझाऊंगा कि बेसिकली मैं किस तरीके से एग्जैक्टली किस चीज को हाईलाइट कर रहा हूँ। इट यूजेस टू एरेज टू स्टोर डेटा। ये दो तरीके के एरेज को यूज करता है आपस में कनेक्ट करके। ठीक है, या तो दो एरेज यूज होंगे, या फिर एक 2D एरे यूज होगा, या तो दो 1D एरे यूज होंगे, या फिर एक 2D एरे यूज होगा। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ये चीज भी हाईलाइट यहाँ पे कर देता हूँ कि या तो दो 1D एरे यूज होंगे, या फिर एक या फिर एक 2D एरे यूज होगा टू स्टोर द डेटा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ये रिकॉर्ड डेटा टाइप भी यूज कर सकता है। इट कैन यूज रिकॉर्ड डेटा टाइप टू स्टोर डेटा। ये रिकॉर्ड डेटा टाइप को यूज करके भी डेटा को स्टोर कर सकता है। ठीक है, और पॉइंटर का मैंने जैसे आपको बताया कि वो जो है नेक्स्ट नोड पॉइंट करता है, वो मैंने ऊपर ऑलरेडी ये चीज मेंशन कर दी। ठीक है, अब हम लिंक लिस्ट का एक स्ट्रक्चर देखते हैं, लिंक लिस्ट में किस तरीके से कनेक्टिविटी होती है। फिर मैं अगर किसी का क्वेश्चन हो तो उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन लूंगा। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा फ्रेम बना दिया, ये एक लोकेशन बना लेते हैं जहाँ लिंक लिस्ट में नोड स्टोर हुई हुई है। ठीक है, लेट से एक यहाँ पे नोड है। ठीक है, इसमें दो चीजें हैं, एक डाटा है और फिर उसका पॉइंटर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
32। अब ये अगली वाली से कनेक्ट हुई हुई है, ये अगली है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 86, और फिर इसका भी पॉइंटर है, ये पॉइंटर अगली वैल्यू से कनेक्ट हुआ हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे वैल्यू लेट्स से इसको बल्कि यहाँ पे एक और नोड से कनेक्ट कर लेते हैं, और फॉर एग्जाम्पल इसमें वैल्यू पड़ी हुई है 105, ठीक है। अच्छा, जो सबसे लास्ट नोड होती है ना, जो सबसे लास्ट नोड होती है, उसका जो पॉइंटर होता है उसमें कुछ इस तरह का साइन बनाया हुआ होता है, ये इस तरह का, ऐसा फाइ की तरह। मैथ्स में फाइव देखा है, फाइ मैथ्स में देखा है आपने ये वाला साइन फाइ? जी भाई, स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी अगर आपने पढ़ा हो, या इसके अलावा मीन मोड मीडियन पढ़ा हो, तो ये वाला साइन देखा है तुम लोगों ने सिग्मा वगैरह के यस नाम से? सर, जी सर। सेट्स बिल्कुल में। बिल्कुल तो ये फेज एंगल थे ना तो। बिल्कुल। ये बेसिकली इसमें बताता है, ये इसमें हाईलाइट करता है नल पॉइंटर। ये जो फाइ वाला जो पॉइंटर है ना, ये बताता है कि अब ये आखिरी नोड है, ठीक है। और इसकी वैल्यू -1 होती है, इसकी जो वैल्यू है ना वो -1 होती है। नल पॉइंटर विल ऑलवेज बी -1, ठीक है। एक तो होती है एक्टिव वाली, ये है एक्टिव लिस्ट। एक और लिस्ट होती है जिसको बोलते हैं फ्री लिस्ट। फ्री लिस्ट का मतलब क्या है? एक और लिस्ट होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने फ्री लिस्ट में दो तरीके के यहाँ पर ऐड कर दिए, जैसे ये एक ऐड कर दिया और उसके साथ एक और ऐड कर दिया। और इसमें ना, इसमें मैं बता देता हूँ यहाँ पे एक और फाइल। अब ये जो है ये फ्री लिस्ट है, ठीक है, ये फ्री लिस्ट है। और फ्री लिस्ट जो है, यहाँ पे मेरे पास फ्री लिस्ट जो है, ये फ्री लिस्ट का मतलब क्या है? ये इसका मतलब ये है कि अब अगर लिंक लिस्ट में कोई भी डेटा ऐड होगा ना, तो इस फ्री लिस्ट से होगा। इसके साथ हम यहाँ पे लिख देते हैं फ्री लिस्ट। ये फ्री लिस्ट है। फ्री लिस्ट का मतलब है यहाँ से डेटा अवेलेबल होता है ऊपर जाने के लिए। तो फ्री लिस्ट में वो डेटा होता है जो नेक्स्ट ऐड होगा। तो फ्री लिस्ट में जाहिर सी बात है जो पहली नोड होगी ना, उसका डेटा ऐड होगा। मतलब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहीं बोलते हैं कि यहाँ पे नोड ऐड करो, या वहां पे नोड ऐड करो, यहाँ पे नोड ऐड करो, यहाँ पे नहीं होगा, तो जहां पे भी नोड ऐड करनी होगी ना, तो वो पर्टिकुलर नोड फ्री लिस्ट में जो पहली नोड होती है वो नोड जो है ऐड होगी, ठीक है, वो नोड जाके ऐड हो जाएगी। और फ्री लिस्ट में प्रायोरिटी के हिसाब से जब सबसे पहली होगी ना, वो सबसे पहले ऐड होगी, उसके बाद अगली होगी, फिर उसके बाद अगली होगी। तो लिंक लिस्ट में ना एक छोटी सी वेटिंग लिस्ट भी होती है, वेटिंग लिस्ट। ये फ्री लिस्ट आप इसको ये भी कह सकते हो, इसको आप नाम एक तरह से वेटिंग लिस्ट भी कह सकते हो, कि इट एक्ट्स एज अ वेटिंग लिस्ट, ठीक है। इसको आप वेटिंग लिस्ट भी कह सकते हो कि मतलब अब ये वेटिंग पे चले गए, अब जो भी नोड ऐड होगा वो फ्री लिस्ट से होगा, ठीक है। मतलब जहां भी जरूरत पड़े, बीच में ऐड करने की जरूरत पड़े, आखिरी में ऐड करने की जरूरत पड़े, शुरू में जरूरत पड़े, तो वो फ्री लिस्ट से होगा। जी भाई, कोई सवाल यहाँ पे किसी का? सर ये थोड़ा सा ओवरव्यू रिपीट कर सकते हैं, समझ नहीं आ रही। अभी तो बिल्कुल ऊपर से जाएगा क्योंकि बिल्कुल नई चीज है। स्टैक और क्यूब बहुत ज्यादा कनेक्टेड था, अभी हम इसका सवाल देखेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। आपने बीच से ज्वाइन किया है? नो सर। ठीक है, मैं वापसी बताता हूँ। एक तो सबसे पहली चीज ये कि लिंक लिस्ट में होती है, जैसे एक चेन होती है ना, एक चेन, चेन में कड़ियां होती हैं। जैसे ये एक कड़ी हो गई, इस तरह दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, चौथी हो गई, आपस में इसमें क्लिप्स होते हैं। लिंक लिस्ट के जो क्लिप्स है ना वो नोड्स हैं। लिंक लिस्ट के क्लिप्स है नोड्स आपस में कनेक्ट हुई हुई हैं, इस तरीके से कनेक्ट हुई हुई हैं, फिर अगली कनेक्ट हुई हुई है। तो ये बेसिकली आपस में कनेक्ट कैसे हुई हुई है? इनके पॉइंटर्स के थ्रू। इनके पास कनेक्शन के लिए इंडेक्सेस हैं, एड्रेसेस हैं, और वो आपस में कनेक्ट हुए हैं, जिनको हम पॉइंटर बोलते हैं। ये जिस तरह जंजीर में कड़ियां आपस में कनेक्ट होती है, इस तरह लिंक लिस्ट में नोड्स आपस में कनेक्ट होती है, ठीक है। तो नोड्स आर एक्टिंग एज द क्लिप्स ऑफ, आप कह सकते हो कि एक जैसे कोई कनेक्टिंग, एक रॉड कह लो, कोई भी चीज इस तरह की कह लो, अगर रिलेट करना है तो नोड बेसिकली उसी तरह यहाँ पे आपस में कनेक्ट हुई है जिस तरह कड़ियां एक जंजीर में कनेक्ट होती हैं आपस में। और वो कैसे कनेक्ट हुई है? उनके पॉइंटर के थ्रू। हर पॉइंटर नेक्स्ट डेटा को कनेक्ट कर रहा है, हर पॉइंटर नेक्स्ट डेटा को कनेक्ट कर रहा है। और सबसे लास्ट में जो पॉइंटर होगा वो इस तरह का सिंबल होता है फाइ, वो ये इंडिकेट करता है कि भाई बस ये लास्ट नोड है, ठीक है। और दूसरी बात मैंने इसमें ये बोली थी कि डेटा एफिशिएंटली स्टोर होता है, इसका मतलब ये है कि डेटा नेक्स्ट पॉसिबल स्पेस में स्टोर हो जाता है। जरूरी नहीं है कि उसके बाद ही जगह हो। फॉर एग्जाम्पल स्टैक और क्यू में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये है, ये जो डब्बे बने हुए, और अब स्टैक में ये होता है कि ये डेटा ऐड हो गया तो अब इसके बाद वाले में ही ये लाजमी ऐड करना है। ये चीज लिंक लिस्ट में नहीं है। लिंक लिस्ट में अगर स्पेस नहीं है तो फिर कुछ जगह बाद
थोड़ी सी जगह छोड़ के अगर कहीं जगह है तो नोड वहां पे सेव हो जाता है और पिछले नोड से उसके पॉइंटर के थ्रू कनेक्ट हो जाता है। तो ये चीज है। सर ये अब क्लियर। पॉइंटर डॉट होता है या नंबर होता है? नंबर होता है, ये तो मैंने डॉट सिर्फ कनेक्ट करने के लिए बनाया हुआ है। ओके। ठीक है। सर ये इंडेक्स नंबर होगा फिर, ये जो ये डॉट इंडेक्स होगा? नंबर, बिल्कुल बिल्कुल ये इंडेक्स नंबर होगा। ये कोई भी इंडेक्स नंबर सर सवाल एक के चीज हिसाब की से होगा। समझ नहीं आई। जी। सर ये फ्री लिस्ट का काम क्या होता है? फ्री लिस्ट का काम ये है कि अब जो भी नए नोड्स ऐड होंगे ना वो फ्री लिस्ट से होंगे। फ्री लिस्ट का काम है जो भी नोड्स आ रहे हैं उनको वेटिंग कराना। जो भी नोड्स दैट आर टू बी एडेड वो वेटिंग लिस्ट में चले जाते हैं। ये एक वेटिंग लिस्ट है, यहाँ से लिंक लिस्ट के अंदर नोड्स ऐड होते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा लिंक लिस्ट को समझते हैं कि भाई लिंक लिस्ट बनती किस तरह है। ये पॉइंटर के बाद बनती है? पॉइंटर के क्या पूछ रहे हैं? जो फ्री लिस्ट है ये हम्म। नल पॉइंटर के बाद इंट्रोड्यूस होती है? हाँ ये फ्री लिस्ट इंट्रोड्यूस, हाँ ये जब एक तरह से लिंक लिस्ट जब कंप्लीट हो जाती है ना, उसकी जगह खत्म हो जाती है तो फिर फ्री लिस्ट बन जाती है साथ। अब जितने ये फ्री लिस्ट बेसिकली वेटिंग लिस्ट है। जैसे एक जगह, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बैच फुल कर दिया 30 बच्चों पे 40 बच्चों पे, तो अब जो बच्चे आ रहे हैं ना वो सारे वेटिंग लिस्ट में चले गए। अब जैसे जगह बनेगी तो वो बच्चे आएंगे यूं। ओके सर, सर ये थैंक यू। -1 का क्या कॉन्सेप्ट था? -1 का कॉन्सेप्ट ये है कि जो लास्ट पॉइंटर होता है -1 इसलिए होता है, वो -1 ये चीज बताता है, ये चीज हाईलाइट करता है कि अब ये लास्ट नोड है। -1 जिसकी वैल्यू होगी ना नोड की, वो लास्ट नोड होगी। अब मैं ओके। इसको समझा भी रहा हूँ किस तरह होगी, अब मैं बना के दिखाऊंगा लिंक लिस्ट को। 2 मिनट दें बस, मैं भी इसको थ्रू पॉइंटर थ्रू एरे समझाऊंगा किस तरीके से एरे से इंप्लीमेंट होती है। यहाँ पे हमने एक टेबल बना लिया है, एक टेबल बनाने जा रहे हैं और इसमें हम रख लेते हैं 7 वैल्यूज रख लेते हैं। और ये हमने कुछ वैल्यूज इसमें रखी हुई हैं और इसको एक काम करते हैं थोड़ा सा बराबर रख के बनाते हैं। एक होता है स्लॉट डेटा का, एक होता है स्लॉट पॉइंटर्स का। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है। मैंने 7 इंडेक्सेस बना दिए। एक स्लॉट मैंने नाम दे दिया डेटा का। ठीक है। दूसरा मैंने नाम दे दिया पॉइंटर को। अब ये उसी तरीके से बना रहा हूँ जिस तरीके से आपने हमने जो है स्टैक और क्यू की जिस तरीके से हमने बना के समझा था ना ड्राई रन करके, उसी तरह हम इसको भी समझ रहे हैं कि लिंक लिस्ट जब बनती है तो कैसे बनती है। 2 तरह के 1D एरेज होते हैं, एक डेटा का होता है और एक पॉइंटर का होता है। ठीक है। अच्छा, अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी पॉइंटर के इंडेक्स लिख सकते हो। सही है। 1 2 3 4 5 6 7 ये पॉइंटर के एरे के इंडेक्स हो गए, ये डेटा के एरे के इंडेक्स हो गए। ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले जब स्टार्ट होती है ना, तो मेरे पास 2 तरीके के पॉइंटर्स यहाँ पे यूज होते हैं लिंक लिस्ट में। यहाँ पे एक यूज होता है फ्री पॉइंटर, एक यूज होता है स्टार्ट पॉइंटर। फ्री पॉइंटर की पहली वैल्यू, फ्री पॉइंटर क्या होता है, जब मेरे पास स्टार्ट होते हैं ना लिंक लिस्ट, तो एट द स्टार्ट ऑफ लिंक लिस्ट फ्री पॉइंटर की वैल्यू मेरे पास होती है 1। मतलब 1 क्या मतलब, पहला फ्री एलिमेंट। फ्री पॉइंटर में पहला फ्री एलिमेंट होगा, पहले फ्री एलिमेंट की वैल्यू होगी। मतलब अभी जैसे एरे 1 से स्टार्ट हो रहा है तो इंडेक्स की वैल्यू 1 होगी फ्री पॉइंटर में। अगर एरे 0 से स्टार्ट हो रहा है तो इंडेक्स की वैल्यू 0 होगी। मतलब फ्री पॉइंटर कंटेन्स द फर्स्ट फ्री एलिमेंट। अच्छा, एक और चीज होती है हमारे पास स्टार्ट पॉइंटर। मैंने अभी इसका नाम स्टार्ट पी रख दिया है। अगर आप चाहो तो स्टार्ट, अगर आप चाहो से कंफ्यूज हो रहे हो आप, तो आप फिर पूरा लिख लो पहले फ्री पॉइंटर। ठीक है। और अगली चीज होती है स्टार्ट पॉइंटर। स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू शुरू में -1 होती है। क्यों -1 होती है मैं आपको आगे समझाऊंगा। अब मैं इसको नीचे थोड़ी सी डिक्लेरेशन करते हुए लिखते हैं कि अगर मेरे पास एरे डिक्लेयर करने को आ जाए और बोले लिंक लिस्ट को इनिशियलाइज करो स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग फेज बनाओ लिंक लिस्ट का, तो वो कैसे बनता है। अगर मुझे सवाल में बोलता है कि एरे डिक्लेयर करूं तो मैं क्या बोलता है, डिक्लेयर डेटा का एरे कैसे डिक्लेयर करेंगे, डिक्लेयर डेटा जी भाई कोलन, बताएं क्या लिखेंगे। इंटीजर। एरे, एरे लिख के भूल गए, एरे लिख के क्या लिखते हैं अंदर, वन रेंज। 1 to 7। 1:7 फिर ऑफ डेटा टाइप। डेटा टाइप हमने डाल दी इसमें इंटीजर। ठीक है। और इसके बाद हम एक और एरे डिक्लेयर कर लेते हैं। डिक्लेरेशन तभी करनी जब सवाल में बोले, वरना नहीं करनी। डिक्लेयर पॉइंटर क्या होगा, कोलन एरे, और ब्रैकेट में क्या आएगा 1:7
7 ऑफ इंटीजर। इंटीजर। ठीक है, दो डिक्लेरेशन सर कर दी हैं जी। एरे को एक साथ डिक्लेयर कर सकते हैं? एरे को एक साथ डिक्लेयर नहीं कर सकते, अगर दो एरे हैं तो अलग अलग होंगे। अच्छा, अब फ्री पॉइंटर ज्यादातर वैसे यूज होता है फ्री पी के नाम से। अगर मैं वेरिएबल रख लेता हूँ फ्री पी, क्वेश्चन में तो कुछ भी हो सकता है। फ्री पी, फ्री पी को वैल्यू क्या दूंगा बताओ सबसे पहली, क्या होगा फ्री पी? 1 वन होगा, जाहिर सी 1 बात। ठीक है, चलो फ्री पॉइंटर तो हो गया वन। अब आ जाते हैं स्टार्ट पॉइंटर, इसका नाम दे देता हूँ स्टार्ट पी। स्टार्ट पी जो है, स्टार्ट पी क्या होगा? स्टार्ट पी की वैल्यू शुरू में -1 होती है। -1 का मतलब क्या है भाई? -1 का मतलब ये है जब हम स्टार्ट पी को -1 दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मेरे पास लिंक लिस्ट जो है ना मेरे पास, वो अभी एम्प्टी है। लिंक लिस्ट इज एम्प्टी। स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू जब -1 होगी शुरू में, तो इसका मतलब है लिंक लिस्ट एम्प्टी है। ये बात आप समझ जाओ, ये बस एक कॉन्सेप्चुअल बात है, क्योंकि हमारे सिलेबस में इसकी एडिंग और रिमूविंग का कोड नहीं है, तो वो हम नहीं देख रहे। फ्री पॉइंटर की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब क्या है कि ये किसको पॉइंट कर रहा है? पॉइंट्स टू द फर्स्ट फ्री एलिमेंट। यहाँ लिख देता हूं मैं, पॉइंट्स टू द फर्स्ट फ्री एलिमेंट। ठीक है, दिस इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फर्स्ट फ्री एलिमेंट। अच्छा, ये हमने करंट स्टेट बता दिया पॉइंटर का, स्टार्ट पॉइंटर का शुरू में। अब मैं चाह रहा हूँ पॉइंटर के पूरे एरे को, अभी सवाल वगैरह है वो कंप्लीट कर लूँ फिर पूछना। मैं चाह रहा हूँ कि पॉइंटर के जब लिंक लिस्ट बनती है ना शुरू में, तो पॉइंटर की सारी वैल्यूज इनिशियलाइज हो जाती है, मतलब सारी वैल्यूज मिल जाती है पॉइंटर को। और वो वैल्यूज किस तरह मिलती है? पॉइंटर की वैल्यूज इस तरह मिलती है कि हर इंडेक्स के सामने उसकी +1 हुई वैल्यू मिलेगी। हर इंडेक्स के सामने उसकी +1 हुई भी वैल्यू मिलेगी। मतलब अगर 1 है तो 1 किसको कनेक्ट करेगा? कौन से पॉइंटर को कनेक्ट करेगा? 2 से। अगर 2 है तो 2 पे क्या पड़ा हुआ होगा पॉइंटर? 3। 3 पे क्या पड़ा हुआ होगा? हाँ भाई बताओ। 4 4 4 4। 4 4 पे क्या पड़ा हुआ होगा? सब 5 जल्दी से बताओ। 5 5 पे 6 6 6 और 6 पे 7 7 और 7 पे 8 7 पे वो -1 ओ 0 और क्रॉस का साइन। 7 पे -1 लास्ट वैल्यू हाईलाइट करेगी। -1 मतलब ये आपका लास्ट नोड है। फिर अच्छा, से अब वो इस साइन नहीं आएगा? नहीं, साइन नहीं आता। हम जब वैल्यूज लिखते हैं वो साइन सिर्फ डायग्राम के लिए होता है। अच्छा, अब मैं इसको जरा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, फिर सवाल वगैरह पूछना। अब मुझे ये इनिशियलाइजेशन करनी है, इसका तरीका क्या है कि भाई मैं लूप लगा लेता हूँ एक, और मैं कहता हूँ भाई फॉर एक्स का लूप लगा लो। और कहाँ तक चलूँ इसको? 1 to 6 या 1 to 7? जी भाई, 1 1 to to 6 या 1 to 7? 6 1 आएगा। to 6 1 to 6 करूंगा, क्योंकि 7th को तो अलग से वैल्यू देनी है। तो 1 to 6 में आया, और मैं बताओ क्या लिखूंगा? सबको मैं +1 वैल्यू देनी है, तो मैं क्या लिखूं? पॉइंटर का x क्या हो जाएगा? पॉइंटर का x क्या हो जाएगा? x + 1 1। और यहां से मैंने इसको कर दिया नेक्स्ट x। तो अब मुझे बताओ पॉइंटर का x जो है वो x + 1 हो जाएगा। मतलब पॉइंटर का जो 1 है वो क्या हो जाएगा? 1 + 1 क्या हुआ? 2। तो यहाँ से पॉइंटर का जो 1 है वो 2 हो जाएगा। पॉइंटर का 2 क्या हो जाएगा? 3 पॉइंटर का 3। 4 4 5 5 6 6 7। ठीक है, अब लास्ट वैल्यू के लिए क्या करें? अलग से कर दें। पॉइंटर पॉइंटर का 7 क्या हो जाएगा? -1। -1 -1 सर, हो हम इस गया। पे स्टार्ट क्यों नहीं लिख देंगे? नहीं, स्टार्ट भी नहीं लिखेंगे। पॉइंटर का 7 जो है शुरू में -1, बस वो हम अलग से वैल्यू दे रहे हैं। ओके। ठीक है, तो ये हो गया, क्योंकि स्टार्ट पी सिर्फ शुरू के स्टेट्स के अंदर -1 होता है, उसके बाद वो आगे जाके फौरन बदल जाता है। तो लास्ट वैल्यू हो गई हमारे पास -1। ये हो गया पॉइंटर इनिशियलाइजेशन, यहाँ तक ही हमारे सिलेबस में है। इसके बाद कोड्स जो हैं वो A2 में आते हैं हमारे पास। A2 लेवल के अंदर वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड कोड्स होते हैं, उसमें बहुत चीज़ें चेंज होती है। और लिंक लिस्ट के अलावा जैसे बाइनरी ट्री है, वो हमारे AS के सिलेबस में नहीं है, वो भी A2 में है। उसमें और चैलेंजिंग चीज़ें होती हैं। सर, जी, वैसे मैंने इसके कोड वाले क्वेश्चन नहीं देखे अभी तक पास पेपर में। कोड वाले हैं भी नहीं क्वेश्चन इसके, फिल इन द ब्लैंक्स हैं बस।
वो भी कोड के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स बना के दे देगा आपको, समझ रहे? जी भाई, किसी और का थ्री अब कोई पॉइंटर सवाल? वाली चीज दोबारा समझा देंगे, फ्री रिकॉर्ड पॉइंटर करके। वाली चीज, फ्री पॉइंटर जी। वाली चीज मैं बिल्कुल समझा देता हूँ भाई। फ्री पॉइंटर जो है ना, वो हमेशा एक तरह से, जैसे तुम्हें याद होगा स्टैक के अंदर जो टॉप का काम करता है ना, टॉप का जो काम था टॉप पॉइंटर है, यहाँ पे फ्री पॉइंटर का भी वही काम है। फ्री पॉइंटर वैल्यूज ऐड करता है, फ्री पॉइंटर फर्स्ट फ्री एलिमेंट को फेस करता है, मतलब जब वन पे वैल्यू, वन से फ्री पॉइंटर टू हो जाएगा, फिर टू से थ्री, इस तरीके से फ्री पॉइंटर बढ़ता है आगे। ठीक है, चलो भाई, अब हम जरा आते हैं टूवर्ड्स क्वेश्चन। किसके क्वेश्चन किस तरह आते हैं लिंक लिस्ट के, वो भी देखते हैं। ओके, यहाँ पे एक बड़ा अच्छा सवाल, इसको देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ लिंक लिस्ट uses an integer variable and a 1D array list of type node। ये देखो, ये क्या कह रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो लिंक लिस्ट की यूज कर रहा है, uses an integer variable and a 1D array list of type node। मतलब ये नोड के थ्रू एक रिकॉर्ड एरे टाइप बनाया हुआ है इन्होंने। रिकॉर्ड एरे टाइप नोड, चलो मुझे इसकी एग्जांपल तुम लोग को लेक्चर में करानी थी, लेकिन यहाँ पर आ गई है, बड़ी अच्छी बात है। अब ये मैंने आपको बता, उसमें लिखवाई थी ना कि रिकॉर्ड एरे टाइप से भी बन सकता है। ये देखो, इट यूजेस रिकॉर्ड एरे टाइप। तो जिस तरीके से 1D एरे दो बन गए, या एक 2D बन गया, या एक रिकॉर्ड बन गया, इस तरीके से भी हम लिंक लिस्ट को हाईलाइट कर सकते हैं, क्योंकि लिंक लिस्ट में एक डेटा होता है और एक पॉइंटर होता है। अब यहाँ पर देखो, उन्होंने रिकॉर्ड डेटा टाइप नोड बनाई हुई है। हमने रिकॉर्ड डेटा टाइप पढ़ चुके हैं ना हम बेटा? यस रिकॉर्ड सर। डेटा टाइप पढ़ लिया? यस चलो यस वेरी गुड। सर। ठीक है, रिकॉर्ड डेटा टाइप देखो यहाँ पे नोड के नाम से बनाई हुई है, और नोड कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, डेटा एंड पॉइंटर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास डेटा और पॉइंटर दो चीजें आती है नोड में। और यहाँ पे हमारे पास देखो एक रिकॉर्ड बनाया हुआ है, और नोड अब डेटा टाइप बन गई ऑफिशियली। द एरे लिस्ट इज डिक्लेयर्ड इन सूडो कोड एज फॉलोस। लिस्ट को यूज करते हुए डिक्लेरेशन हो रही है ऑफ नोड। ठीक है, और नोड यहाँ पे एज अ रिकॉर्ड एरे टाइप एक्ट कर रहा है। द लिंक लिस्ट विल ऑपरेट एज फॉलोस, मतलब ये वो चीज है जो तुम लोगों को समझ आ गई होगी। ये देखो यहाँ पे, ये एरे जो है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, और ये नोड क्या है? नोड यहाँ पे रिकॉर्ड है। सही है, यहाँ पर किसी का कोई सवाल तो नहीं है? नोड यहाँ पर हमारा रिकॉर्ड है, और लिस्ट हमारा एरे है। यहाँ पे दरवाजा बंद करो, लिस्ट जो है हमारा एरे का नाम है। ठीक हो गया, तो ये एरे नेम हो गया, वो रिकॉर्ड का नेम हो गया, और रिकॉर्ड यहाँ पर एज अ डेटा टाइप एक्ट कर रहा है। ठीक है, द लिंक लिस्ट विल ऑपरेट एज फॉलोज। integer variable head pointer will store the array index for the first node in the linked list। वो कह रहा है एक इंटीजर का वेरिएबल है जिसका नाम है हेड पॉइंटर। ये देखो नई चीज ले आया, हेड पॉइंटर, क्योंकि कोई भी नाम से पॉइंटर दे सकता है आपको। विल स्टोर द एरे इंडेक्स फॉर द फर्स्ट नोड इन द लिंक लिस्ट। मतलब ये जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या नाम रखा, पॉइंटर का क्या नाम बताया था? फ्री पॉइंटर। फ्री पॉइंटर बताया था। थ्री अब देखो उन्होंने पॉइंटर। फ्री पॉइंटर का नाम रख दिया हेड पॉइंटर। ठीक है भाई, द पॉइंटर फील्ड ऑफ अ नोड कंटेन्स द इंडेक्स वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट एरे एलिमेंट। पॉइंटर की जो फील्ड है, वो आप लोगों को पता है कि वो नेक्स्ट एरे एलिमेंट को फेस करता है। ये मैं आपको ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले बता चुका। ठीक है भाई, और हमने ये बात यहाँ पे पढ़ी भी है कि फर्स्ट पे जो पॉइंटर वैल्यू है वो सेकंड का इंडेक्स रख रही है, सेकंड वाली जो है वो थर्ड का इंडेक्स रख रही है, थर्ड वाली फोर्थ का, फोर्थ वाली फिफ्थ का, फिफ्थ वाली सिक्स का, इस तरीके से। ठीक है, द वैल्यू जीरो इज यूज एज अ नल पॉइंटर। जीरो जो है यहाँ, अच्छा यहाँ पर उन्होंने माइनस वन नहीं लिया, उन्होंने माइनस वन को भी चेंज कर दिया। उन्होंने बोला नल पॉइंटर की वैल्यू जीरो होगी। तो जब भी कोई चेंजेस अगर करेगा भी ना, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में बताएगा कि भाई मैं इस सवाल में ये यूज कर रहा हूँ। ठीक है भाई, कर लो। स्टेट वाई द वैल्यू जीरो हैज बीन, मतलब यहाँ पे हमने जीरो देखा, तो हम यहाँ पर दो वैल्यूज लिख रहे हैं, लिख लेते हैं, यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि भाई ये माइनस वन भी हो सकता है और स्लैश जीरो भी हो सकता है। दोनों वैल्यूज हो सकती है, माइनस वन भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है,
the value 0 is used as a null pointer. State why the value 0 has been selected as a null pointer. जी भाई, क्यों 0 सेलेक्ट किए? To indicate that the linked list is empty. तो वो तो -1 भी दे सकते हैं. Why specifically 0? null values नल वैल्यू वो एरे के इंडेक्स में नहीं आ रही. क्या मतलब नल वैल्यू? सर टू स्टोर का जीरो को null मतलब value की यहाँ तरह पर यूज किया कोई और भी वैल्यू 6 भी यूज कर सकता था. Why 0? सर ये एरे के इंडेक्स में नहीं आ रही ना. तो एरे के इंडेक्स से बाहर होता है ना. जी भाई, तो इसे अनकैनी है बताएं बताएं बताएं, कोई जहन में है बात? 0 क्यों यूज हो रही है स्पेसिफिकली, कोई और क्यों नहीं? एरे के इंडेक्स से बाहर है ना. वैल्यू बेहतरीन, ये पॉइंट है ना कि एरे के इंडेक्स से बाहर है. देखो 0 इस इंडेक्स के अंदर नहीं, इसके इंडेक्स का पार्ट नहीं है, और -1 भी देता तो भी वही आंसर होता इसका. तो बिल्कुल यही बोलेंगे कि इट इज आउट ऑफ द रेंज ऑफ इंडेक्स वैल्यूज दैट आर यूज्ड. ठीक है सर जी, सर ये 0 और -1 है, ये तो एंड पे आता है ना. बिल्कुल ऐसा ही है. तो सर इसका 1 से क्या ताल्लुक, मतलब स्टार्टिंग से क्या ताल्लुक? नहीं, अगर अगर 0 की जगह पे कुछ और, फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो 5 लगा दूं उसको, सही है, आखिरी वैल्यू पे 5 आ जाएगी, ऐसा ही है, 5 रख दूं मैं, तो सारी वैल्यूज जब फिल हो जाएंगी, फिल होते 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 जब ये लास्ट में -1 की जगह अगर 5 हो गया, तो ये 7 से फिर से 5 पे चला जाएगा. ये तो ये पता कैसे लगेगा लिंक लिस्ट खत्म हो रही है? लास्ट वैल्यू से पता लगना चाहिए लिंक लिस्ट खत्म हो रही है, कि यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, जैसे -1 है, 0 है, समझे? ठीक है सर. गिव द रेंज ऑफ वैलिड वैल्यूज दैट कुड बी असाइंड टू वेरिएबल हेड पॉइंटर. हाँ भाई, क्या वैल्यूज असाइन होंगी हेड पॉइंटर को? 0 से लेकर 200 तक. 199 सर 1 से 199 तक. 1 से 199 तक, क्योंकि 199 जो वैल्यू फेस कर रहा होगा वो 200 की तरफ होगी, और 200 वाला जो है वो फिर वो लास्ट एलिमेंट जो होगा वो 0 पे एंड हो जाएगा. तो 1 to 199 भी हो सकता है, और हाँ बस ठीक है, क्योंकि एक कम होगा. ठीक है भाई, क्योंकि लास्ट वैल्यू तो फिर उसके साथ तो फिर नल पॉइंटर कनेक्ट हुआ होगा ना. ठीक है, नहीं बल्कि ये 1 to 199 नहीं, 1 to 200 होगा, क्योंकि 200 एलिमेंट के बाद उसके आखिरी वाली वैल्यू जो होगी ना वो नल होगी. ठीक है, 200 वैल्यू भी इंक्लूडेड होगी इसमें, उसके बाद जो होगा ना वो नल होगा. सर लेकिन भाई, अभी तो मैं 1 आपको to बताता हूँ, 7. जो 200 नोड होगी ना, 200 नोड, उसके लास्ट में लगा हुआ होगा नल पॉइंटर. ठीक है, तो वो किसी को फेस नहीं कर सकता, तो इसलिए 200 नोड पे तो वैल्यू होगी ना कोई, तो वो तो एक्सेप्टेबल है ना. ठीक है, सर लेकिन अभी तो हमने 1 to 7 तक किया था, और फिर वो तो किया था ना, रेंज उसकी 1 to वो तो 6 किया बची था, थी. बिल्कुल. नहीं, 1 to 6 तक तो हमने लूप लगाया था, लेकिन वो तो लूप लगाने इनिशियलाइजेशन के लिए किया था ना. 7 को भी तो अलग से किया है हमने इनिशियलाइज, वो उससे कोई ताल्लुक नहीं है. डेटा ऐड करने की बात हो रही है, डेटा तो सब पे डलेगा ना. ये देखो, डेटा तो 7 पे भी डलेगा, लेकिन 7 विल बी द लास्ट वन, तो डेटा 7 पे भी तो डलेगा. तो यहाँ पे 200 एलिमेंट्स की अगर रेंज है तो डेटा 200 पे भी तो डलेगा. ठीक है, ओके. चलो भाई, अगला पार्ट क्या कह रहा है? The array list will be initialized so that each node points to the following node. जैसे अभी मैंने आपको समझाया कि array जो है वो list will be initialized so that each node points to the following node. The last node will contain a null pointer. तो array जो list है वो initialize हो रही है, और हर node जो है next node को connect करेगा. The last node will contain a null pointer. last node के साथ null pointer होगा. Complete the program flowchart to represent the algorithm for this operation. तो यहाँ पे हमें इसको रिप्रेजेंट करना है, और यहाँ से एंड हो रहा है, मतलब हमें यहाँ पे रिकॉर्ड डेटा टाइप को यूज करते हुए करना है. पता है आपको, इसमें हमें रिकॉर्ड डेटा टाइप को यूज करते हुए करना है. जी भाई, यहाँ से सबसे पहले हो रहा है स्टार्ट. अब जो हमने कोड बनाया ना आपके सामने, ये वाला, ये इस टाइप का, इस टाइप के कोड को हमें नीचे हाईलाइट करना है. ये जो भी मैंने समझाया ना आपको, बिल्कुल इसी का समझ लो एक तरह से ऑल्टरनेट फ्लो चार्ट है. तो सबसे पहले हमें ऊपर इसने बताई हुई ये बात कि भाई जो हेड पॉइंटर होगा विल स्टोर द इंडेक्स ऑफ द फॉर द फर्स्ट नोड इन द लिंक लिस्ट. तो हेड पॉइंटर को तो सबसे पहले फर्स्ट नोड का इंडेक्स दे देंगे. ठीक है, हेड पॉइंटर को फर्स्ट नोड का इंडेक्स दे देंगे. तो यहाँ पे मेरे पास हेड पॉइंटर सबसे पहले इनिशियलाइज हो जाएगा.
मैं कहूंगा भाई हेड पॉइंटर को वैल्यू क्या देने है, हेड पॉइंटर को वैल्यू 1 1 दे दें। ठीक है, बेहतरीन। यहाँ से हेड पॉइंटर मतलब आप देखो फ्लो चार्ट दे दिया इसने रिकॉर्ड डेटा टाइप के लिए। ठीक है भाई, हेड पॉइंटर 1 हो गया। अब क्या करना चाहिए हमें? जी भाई, व्हाट शुड वी डू? हेड पॉइंटर जब तक चलती रहेगी वैल्यू, जब तक हेड पॉइंटर क्या क्या ना हो जाए 200 के, 200 विल बी द लास्ट, सही ना? जी भाई, और 0 पे आके इसको रोकना है, 0 नल पॉइंटर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड डेटा टाइप को यूज करते हुए वैल्यूज डालना शुरू कर दें। सबसे पहले वैल्यू डालने का तरीका क्या होगा? हमारे पास ऑब्जेक्ट का नेम आता है, ऑब्जेक्ट का नेम है लिस्ट, और हमें अगर इस वेरिएबल को यूज करना है डेटा तो लिस्ट डॉट डेटा हो जाएगा, सही है? तो लिस्ट डॉट डेटा। लेकिन हमें डेटा को तो यूज ही नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ पॉइंटर्स को इनिशियलाइज करना है। तो इसका मतलब हम लिस्ट डॉट पॉइंटर को यूज करेंगे। ठीक है ना? चले, इस स्टेज पर हम, या आप अगर एग्जाम में भी हो ना तो आप इस स्टेज पर थोड़ा सा लॉजिक बिल्डिंग कर रहे हो ना तो पेंसिल ले लिया करो, पेंसिल से हेल्प हो जाती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हम एक काम करते हैं, इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट डॉट वेरिएबल। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? लिस्ट। डॉट वेरिएबल का नाम क्या है? पॉइंटर। लिस्ट डॉट पॉइंटर की वैल्यू, और लिस्ट के साथ ब्रैकेट भी बनेगा। लिस्ट के साथ ब्रैकेट में क्या आएगा? एरे के साथ ब्रैकेट में क्या आएगा? सोच के बताइएगा मुझे, उसका इंडेक्स नंबर क्या होगा? जी भाई, लिस्ट 1 ब्रैकेट क्या होगा? 1 नहीं होगा, 1 के बाद 2 3 4 सारे सारे भी तो बदलेंगे। क्या होगा? हेड पॉइंटर होगा। बेहतरीन। लिस्ट का हेड पॉइंटर डॉट क्या हो जाएगा? डॉट पॉइंटर। लिस्ट का हेड पॉइंटर डॉट पॉइंटर। देखो तरीका यही है ना, रिकॉर्ड डेटा टाइप को जब हम एक्सेस करते हैं तो भाई ऑब्जेक्ट का नाम आता है, और अभी ऑब्जेक्ट एरे है तो एरे आएगा, तो फिर एरे का इंडेक्स भी आएगा अंदर, और डॉट वेरिएबल आएगा। वेरिएबल किसको एक्सेस करना है हमें यहाँ पे? क्या, कौन सा वेरिएबल है गाइस? पॉइंटर। तो लिस्ट की वैल्यू डॉट पॉइंटर। ठीक है ना? तो यहाँ पे हमारे पास लिस्ट का हेड पॉइंटर जो है उसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो लिस्ट का हेड पॉइंटर डॉट पॉइंटर के अंदर वैल्यू चली जाएगी। कौन सी वैल्यू चली जाएगी? हाँ भाई, क्या चला जाएगा? सोच के बताओ। +1 होगा ना, आई गेस। 1 हमेशा बन जाएगा। प्लस नहीं 1 नहीं, जाएगा। हेड पॉइंटर +1। हेड पॉइंटर हेड प्लस पॉइंटर 1 +1। जाएगा। ठीक है, हेड पॉइंटर प्लस, देखो तो यहाँ पे आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। डिफरेंट सवाल आ गया बिल्कुल। ठीक है, लेकिन अगेन कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, ये हो गई वैल्यू। सही है, वैल्यू जाकर चली गई। ये वैल्यू जाने के बाद क्या होगा? ये जब वैल्यू चली गई तो अब क्या करेंगे? क्या चेक होगा? वैल्यू 200 के बराबर है। हाँ, कौन सी चीज 200 के बराबर है? हेड पॉइंट। हेड पॉइंटर। अब हेड पॉइंटर को बढ़ाना भी पड़ेगा आगे। ठीक है, हेड पॉइंटर को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा ना। जी। हेड पॉइंटर भी आगे बढ़ता रहेगा। तो हेड पॉइंटर जो है वो हेड पॉइंटर इक्वल्स टू हेड पॉइंटर +1। हेड पॉइंटर +1 हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा इस तरफ ले आते हैं। अब हमें देखना पड़ेगा कि हमें स्टॉप किस पे करना है, क्योंकि 0 पे भी तो ये स्टॉप करवा रहा है। द वैल्यू 0 इज यूज्ड एज अ नल पॉइंटर। द पॉइंटर फील्ड ऑफ अ नोड कंटेन्स द इंडेक्स वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट एरे एलिमेंट। ठीक है, और मतलब इसको 0 नहीं मिली हुई, हमें हमें ही ऐड करनी है लास्ट वैल्यू को 0। उसको 0 नहीं है। द लास्ट नोड विल कंटेन अ नल पॉइंटर। तो हमें खुद ही इनिशियलाइज करना है सबको। ठीक है, अब कंडीशन लगाएंगे। क्या कंडीशन लगाएंगे? इज हेड पॉइंटर इक्वल्स टू 200। हाँ, क्या हेड पॉइंटर बराबर हो गया 200 के? क्वेश्चन मार्क। अगर नहीं हुआ तो कहाँ जाएगा? सोच के बताइएगा, बिल्कुल सोच के, कौन सी जगह पे जाएगा सोच के बताना। लिस्ट हेड पॉइंट के पास। ये चला जाएगा लिस्ट के हेड पॉइंटर डॉट पॉइंटर इज इक्वल टू हेड पॉइंटर +1, यहाँ चला जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करा रहा हूँ, ये कोई भी नहीं करेगा इस तरह का सवाल। फ्लो चार्ट के अंदर रिकॉर्ड डेटा टाइप आ गई है, देख रहे हो?
यहाँ से, और वो भी लिंक लिस्ट के कॉन्सेप्ट पे, यहाँ से आगे आगे। अच्छा ये आगे आगे जब 200 ये हो जाएगा तो हमें क्या चेक करना है? 200 के बाद एक काम और करवाना है, सोचो, चेक नहीं करना, एक नल काम करवाना पॉइंटर, नल पॉइंटर इनिशियलाइज। है, नल पॉइंटर को इनिशियलाइज करना है। बेहतरीन। तो क्या बोलेंगे, क्या नाम है? लिस्ट का हेड पॉइंटर डॉट। तो मैं क्या बोलूंगा भाई, लिस्ट का हेड पॉइंटर डॉट क्या हो जाएगा जी भाई? Pointer. Pointer. लिस्ट का हेड पॉइंटर डॉट पॉइंटर, या लिस्ट का 200 भी बोल सकते हो यहाँ पे आप। लिस्ट का हेड पॉइंटर डॉट पॉइंटर को क्या वैल्यू दे दो? 0। 0 वैल्यू दे दो भाई। Zero. और यहाँ पे इसको फिर से नीचे वो बना लो, प्रोसेस बॉक्स बना लो। बेहतरीन। और यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दो एंड से। सर 0 की जगह वो नल वाला साइन नहीं लगेगा? नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बताया ना, वो सिर्फ डायग्राम के लिए बेटा, ये सिर्फ डायग्राम्स के लिए। वैल्यूज, रियल लाइफ वैल्यूज तो देखो ना, ऊपर इसने क्या बोला है, क्या देनी है? 0। ओके। सही है। ऑल राइट, सो बेटा परफेक्टली डन। और ये तो अभी हमने, क्योंकि ये तो मैंने बनाया एक एक चीज को तरीके से करते हुए। ऐसा जब लॉजिक बिल्डिंग हो ना, देखो एक बात याद रखना, आइदर इट्स अ सूडो कोड, आइदर इट्स अ फ्लो चार्ट। जब भी आप लॉजिक बिल्डिंग और आपको लग रहा हो ना कि यार हो सकता है मुझसे गलती हो, तो यूज पेंसिल एट द टाइम। और 2-3 लाइंस के बाद जहां आपके जहन में लॉजिक बैठ जाए ना, अच्छा ये ऐसे करना है, फौरन पेन पे शिफ्ट हो जाना। इससे ये होगा कि पेन से करके काटने वाला सीन नहीं हो पाएगा, फिर वो गंदा हो जाता है ना। तो इस चीज को अवॉइड करना, उस चीज का ख्याल रखना, ठीक है? अच्छा, तो सर ये भाई डिसीजन बॉक्स में नंबर, यस तो डाल। हाँ डिसीजन बॉक्स में यस। तो सर मैंने फ्लो चार्ट्स की मार्किंग स्कीम देखी ना, तो उसमें ये असाइनमेंट के लिए एरो नहीं बनाते, वो लिखते हैं कि हेड सेट टू लिखते पॉइंटर, हैं, हाँ सेट टू ऐसा वो कुछ। दोनों कर सकते हैं आप। जैसे उसमें लिखा हुआ होता है सेट, लेकिन फिर उसके लिए फिर वो पूरी वही चीज भी लिखनी पड़ेगी आपको। सेट लिस्ट का हेड पॉइंटर डॉट पॉइंटर टू हेड पॉइंटर +1। बात एक ही है, फ्लो चार्ट को इस तरह भी बना सकते हो, उस तरीके से भी बना सकते हो, लेकिन वो अप्रोच फिर हर जगह पे डिफरेंट होती है, तो इसलिए बच्चों को वर्ड्स लिखने में उसमें मसला होता है, तो इसलिए हम वही सूडो कोड अप्रोच यूज करते हैं, ठीक है? तो जब आपने ऑलरेडी वो एक चीज पढ़ी हुई है वो लेवल से, तो फिर वही चीज जो है ना, उसी का ही काम यूज करें, ठीक है? तो इस तरह की जो चीज है, अ, अच्छा ये बड़ा अच्छा सवाल है, इसको जरा समझते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, पेज 118 पे एक सवाल आया हुआ है। द डायग्राम शोज एन एडीटी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लिंक लिस्ट आफ्टर डेटा आइटम्स हैव बीन एडेड। ये कह रहा है PS इज द स्टार्ट पॉइंटर। इसमें ना एक डायग्राम बनाई हुई है, देखो। ये आपके सामने एक डायग्राम है, लिंक लिस्ट की एक डायग्राम है, सही। PS इज द स्टार्ट पॉइंटर, PF इज द फ्री लिस्ट पॉइंटर। देख लो भाई, ये PS जो है ना वो स्टार्ट पॉइंटर है बिल्कुल शुरू में। ये कह रहा है PS जो है वो स्टार्ट पॉइंटर है, इसमें उन्होंने नाम रखा हुआ है स्टार्ट पॉइंटर, पहले पॉइंटर का नाम रखा हुआ है स्टार्ट पॉइंटर। PF इज द फ्री लिस्ट पॉइंटर। जो PF है ना यहाँ पे, मतलब PS का काम ये है कि वो एक तरह से आप समझ लो फ्री पॉइंटर की तरह का काम कर रहा है, ठीक है? और PF जो है वो इज द फ्री लिस्ट पॉइंटर। ये रहा PF इसका है फ्री लिस्ट पॉइंटर, ठीक है? अच्छा सही है। फिर लेबल्स DF DC DB एंड DY रिप्रेजेंट द डेटा आइटम्स ऑफ नोड्स इन द लिस्ट। ये देखें, DF DC DB एंड DY ये वैल्यूज हैं। Labels FG, FH, FM and FW represents the data item of nodes in the field. ये देखो डायग्राम में बनाया हुआ है ना phi, देख रहे हैं? The symbol phi represents a null pointer, ठीक है भाई? बेहतरीन। Describe the linked list immediately after initialization before any data item are added. वो कह रहा है जो आपके सामने state of linked list बनाया हुआ है ना, उसको बस डिफाइन कर दो, 3 पॉइंट्स दे दो, क्या क्या कनेक्टिविटी है, क्या चीजें हैं, उसको आप डिफाइन कर दो यहाँ पे, आपको 3 मार्क मिल जाएंगे। तो आपके हिसाब से यहाँ पर मुझे क्या इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए अबाउट दिस लिंक लिस्ट? पीएस जो है वो फ्री पॉइंटर को फेस कर रहा है। DF जो है वो फ्री पीएफ पॉइंटर को फेस, PS PS फ्री पॉइंटर, PS तो खुद एक स्टार्ट पॉइंटर है, पहला खुद पॉइंटर है, तो फेस क्या करेगा, ये तो खुद पॉइंटर एक। समझ रहे हो? PS जो है वो एक तरह से जो आप कह रहे हो फ्री पॉइंटर को फेस करेगा, वो खुद ही है, वो फ्री पॉइंटर ही एक, वो खुद फर्स्ट नोड को फेस कर रहा है। तो आप उस तरीके से लिंक करो उसको कि फर्स्ट नोड को फेस कर रहा है। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? पॉइंटर PS
जी भाई। सर क्वेश्चन की लॉजिक एक दफा रिपीट कर देंगे? क्वेश्चन की लॉजिक बेटा तो ध्यान से सुना करो, जब मैं बता रहा होता हूँ एक एक लाइन मैंने समझाई अभी। पी एस स्टार्ट पॉइंटर है, पी एफ फ्री लिस्ट पॉइंटर है, यहाँ पे वैल्यूज ऐड हुई हुई हैं और दोनों के लास्ट में ये फाइ दिया हुआ है, वो बता रहा है कि एंड ऑफ लिंक लिस्ट है। और इसके बाद ये बोला हुआ है कि ये फ्री लिस्ट है और वो ऊपर वाली रेगुलर लिस्ट है। जैसे मैंने तुम लोगों को समझाया था, यहाँ पे दो लिस्ट बना के समझाई थी, एक नीचे फ्री लिस्ट होती है, ऊपर रेगुलर लिस्ट होती है। तो ये ऊपर वाली एक्टिव है, नीचे फ्री लिस्ट है, मतलब डेटा नीचे वाले से ऐड होगा। अब आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड करनी है, तो तीन बातें ऐड करनी है। पहली बात आप ये ऐड कर दो कि भाई यहाँ पे जो पीएस जो है ना, आपका जो पॉइंटर पीएस है, वो फर्स्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट को फेस कर रहा है। तो क्या बोलेंगे? पॉइंटर पीएस फेसेस द फर्स्ट नोड with data item df in the linked list। ठीक है, पहला पॉइंट तो आपने ये लिख दिया। दूसरा पॉइंट क्या होगा जी भाई? सेकंड पॉइंट क्या होगा? फ्री लिस्ट से एक पॉइंट बता दो। फ्री लिस्ट से एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बता दें। सर फ्री लिस्ट will contain the Pointer P, this is the first node. आप ये भी लिख सकते हो कि पीएफ जो है वो फर्स्ट नोड कंटेन कर रहा है एफजी। ठीक है, पॉइंटर पीएफ फेसेस द फर्स्ट नोड with data item fg इन द फ्री लिस्ट। ठीक है, इसको फ्री लिस्ट बोलेंगे, लिंक लिस्ट नहीं बोलेंगे, इसको फ्री लिस्ट बोलेंगे। थर्ड पॉइंट क्या बोलेंगे? सर ये हम नल पॉइंटर ही बता सकते हैं। नल पॉइंटर भी बताएंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। नोड डी वाई फ्रॉम या नोड डी वाई फ्रॉम द लिंक लिस्ट एंड नोड एफ डब्ल्यू फ्रॉम द फ्री लिस्ट। क्या फेस कर रही है? null हैव pointer। हैव नल पॉइंटर विच शोज एंड ऑफ लिस्ट। ठीक है, ठीक है भाई, तीन बातें हमने प्रॉपर्ली इसमें डिस्क्राइब कर दी हैं। अब लिंक लिस्ट जो है ना, जितनी आप अभी तो इसमें पीस ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए था, आज किसी को समझ आता है किसी को नहीं आता, वो जितनी ज़्यादा आप इसको सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा ये क्लैरिटी में आएगा। ठीक है।